गवर्नर साहब ने बहुत सारी बातें ऐसी बताई जो बिहार कई सालों से किस तरीके से उभर रहा है और पहले क्या रहा और अब किस प्रकार उसमें सुधार आया है। तो आंकड़ों के साथ मेरे साथ पास अभी भी उनके अभिभाषण का एक कॉपी है जिसमें आंकड़ों के साथ उन्होंने बताया कि बिहार की स्थिति अब कैसी है। अच्छा, पहला बजट सेशन है आपका, ये किस तरीके का एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है? नया चीज़ जो है देखने को मिला आपको, क्या कहिएगा? आज तो सारी कार्रवाई समझाई गई और किस प्रकार हम लोग को आगे हर एक दिन अटेंड करना है, हर एक वर्किंग डे पे रहना है, इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि इस बार बहुत सारे फर्स्ट टाइम एमएलएज हैं तो उनको अलग से बिठा करके भी समझाया गया, क्योंकि हम लोग की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई, शुरू ही नहीं हो पाई। तो अभी भी ऐसा बोल रहे हैं कि हो सकता है बीच में ट्रेनिंग हो, लेकिन जितना कुछ देखने सुनने को मिल रहा है उतना कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा, बजट आया है कल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, बिहार को लेकर के जो कुछ ज़्यादा ऐलान उसमें नहीं हुआ है, अपोजिशन काफ़ी घेर रहा है इस पर, कह रहा है कि झुनझुना दे दिया गया बिहार को। आप कैसे उस बजट को देखती हैं? एक तरीके से देखा जाए, मैं कलेक्टिवली सोच रही हूँ कि युवाओं के लिए क्या हो रहा है, पूरे देश भर के युवाओं के लिए क्या हो रहा है, पूरे देश भर की महिलाओं के लिए क्या हो रहा है, रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या हो रहा है। तो मैं बिहार के लिए भी जो भी चीज़ें हैं तो उसी में से पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए क्या क्या चीज़ें हो रही, तो उसमें मैं देख रही हूँ कि महिलाओं के लिए शी मार्ट करके जो जितने भी उद्योग हैं उसमें उनको पार्टिसिपेशन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े ताकि वो फाइनेंशियली भी सशक्त हो पाएँ। साथ ही साथ बच्चियों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल्स की बात है, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने की बात है। अगर ये सारी चीज़ें काम करना शुरू हो, इम्प्लीमेंट शुरू होना, तो बिहार वैसे भी विकास करेगा। अच्छा, आप किस तरीके से इस बजट सेशन को देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो बिहार को भी चाहिए इस बजट सेशन में, आप लोगों को भी उम्मीद है, आप क्या कहिएगा? मैं अपने क्षेत्र के सारे मुद्दों को पहले जो 14 दिन पहले सवाल उठाने होते हैं तो मैं एक एक दिन के सवाल जोड़ करके डालते जा रही हूँ और मैं सारे अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाऊंगी। अच्छा, नीट मामले पर क्या कहिएगा? जिस तरीके नीट मामले पर जल्द से जल्द लड़की को इंसाफ मिले, उस छात्रा को इंसाफ मिले, इसके लिए हम सभी लोग पार्टी की तरफ से हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री जी बहुत एक्शन मोड में है इसको लेकर। आज रात महामहिम के अभिभाषण पर सर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रहा और जो 5 साल काम किए जाने हैं उसका उन्होंने एक तरह से रोड मैप जो सरकार ने तैयार किया है उसको महामहिम राज्यपाल महोदय ने प्रस्तुत किया और उनके अभिभाषण से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। और हम लोग को प्रसन्नता इसलिए है कि बिहार में अब तेजी से और काम होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 7 निश्चय पार्ट 3 को शुरुआत किए हैं उसके तहत युवाओं को रोजगार और किसानों को खेत में काम करने का अवसर मिलेगा और महिलाओं को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10-10 हज़ार रुपया की राशि दी थी और उनका काम और भी आगे तेजी से चले, इसके लिए उन्होंने घोषणा किए थे कि हम लोग 2 लाख रुपया और देंगे, तो 2 लाख रुपया और देने की भी बात आज माननीय हमारे राज्यपाल महोदय ने कहे हैं। तो हम लोग को भरोसा है इस बार जो मुख्यमंत्री जी का कहना है कि देश के 2-3 विकसित राज्य के श्रेणी में बिहार आएगा, तो हम लोग को पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार के अंदर में तेजी से काम होगा और बिहार तेजी से विकास करेगा। आज सदन का पहला दिन है और बहुत सारे हमारे जो नए सदस्य चुन के आए हैं उनको भी हम लोगों ने वेलकम किया है और सभी लोग हम लोग मुस्तैदी से 27 फरवरी तक सदन के अंदर में रहेंगे और जितने भी विधायी कार्य जाएंगे उस सभी का हम लोग मुस्तैदी से निर्वहन करेंगे। सर, इसने भी सवाल उठाया है, केंद्रीय बजट पर उन्होंने सवाल उठाया है। केंद्रीय बजट तो बहुत ही अच्छा है और पूरे देश के लिए है, बिहार के लिए भी है। बहुत सारे क्षेत्रों में काम होंगे और देश का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। और प्रतिपक्ष का काम होता है सवाल उठाना, सवाल में कोई तथ्य हो, कोई जान हो तो समझ में आता है, लेकिन सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, उससे लोगों पर फर्क नहीं पड़ने वाला। एक सवाल है सर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि SIR के खिलाफ अगर कोई नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगी, क्या कहेंगे? अब उनको लड़ने के लिए तो कोई मना नहीं किया है, अब उनको चुनाव लड़ना है या SIR के खिलाफ लड़ना है ये तो तय उनको करना है। SIR तो पूरा देश में लागू है।